हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 10 करने वाले हैं। जो कि ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सडा को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड पवन वेग मापक है, इसका उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो अपने विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का विश्लेषण करके प्रकाश के गुणों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है, ये वाहन की गति को वो नापने का काम करता है। वायु घनत्व मापी है, ये हवा और गैसों के घनत्व को मापता है। तो आप सारी सारी चीजें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत बीजी एक विशिष्ट विशेषता है? तो संचित बीजी है, जो बीज है, ये आवृत बीजी की एक विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। और एजियोस्पेर्स को पृथ्वी पर मौजूदा पौधों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। ये विभिन्न प्रकृति में विकसित हो सकता है और जड़ी बूटियां, झाड़ियां या पेड़ के रूप में भी विकसित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? तो इसका सही आंसर है वेसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। हार्मोन है, ये एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और सीधे रक्त प्रवाह में से स्रावित कर दिए जाते हैं। ये रासायनिक सदेश वाहक है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के नियमन पर शामिल होता है। और स्टेरॉइड हार्मोन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कोशिका झिल्ली से गुजरते हैं। तो ये भी आप चीज़ नोट कर लेना। साथ साथ में जो एस्ट्रोजोन और अपने टेस्टोस्टेरोन और जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, ये है, ये मानव के मूत्र जो होता है, मूत्र के से ये बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इसका ये आप नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये हमारे मूत्रवर्धक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारगासो सागर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारगासो सागर के बारे में ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम में और केंद्रीय प्रवाह के पूर्व में स्थित है, ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोनार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। और ये जो झील है ये महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है और ये खारा सोडा झील है। और ये भारत की एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्मारक है। ठीक है। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उच्चतम झील है? तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है हतसो लाहमो झील। ठीक है। जो कि ये कितना है, ये है 5330 मीटर। ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम के अंदर स्थित है। जो हावलोग झील है ये असम में स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली झील है ये भी सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। इसे विनाशकारी बाढ़ के कारण यह नाम दिया गया था। दामोदर जो है ये बंगाल का शोक है। जो गोदावरी है इसे दक्षिणी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 143। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। जो अनुच्छेद 123 है ये अध्यादेशों को घोषित करने को राष्ट्रपति की शक्ति इसमें होती है। अनुच्छेद जो 55 है अगर आप नोट करना चाहो तो ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका होता है वो बताता है। अनुच्छेद 111 है वो संसद द्वारा पारित विधेयकों को पारित करता है। और अनुच्छेद 71 है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 है ये अध्यादेशों को घोषित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति भी देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। और जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है वो कौन कौन सी होती है? तो ये होती है कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। तो आप ये साथ साथ में नोट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रेजिडेंट। ठीक है, तो और मतलब जो राष्ट्रपति है किस किस की नियुक्ति कर सकता है? तो निम्नलिखित पदों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है: प्रधानमंत्री और गवर्नर, वित्त आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नेतृत्व महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के जज के साथ साथ उच्च न्यायालय के जज भी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगा, और ये सब वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने पहली बार मथुरा पर आक्रमण किया था? तो वो थे महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने मथुरा पर शहर, जो मथुरा शहर है, इस पर आक्रमण किया था। मथुरा है ये हिंदुआ का एक जो देवताई स्थान था जहाँ लगभग 1000 मंदिर स्थित थे। हालांकि महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का शानदार वास्तुकारों में प्रशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे बाबर। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। बाबर है ये मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट था। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी थे। उन्हें जहीर उद दीन महमूद के नाम से भी जाना जाता था। और उनका उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। ठीक है, अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रमुख कौन थे? तो वो थे शुद्ध वर्मन। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेद शासन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है, खर्च करने वाला विभाग और कानून व्यवस्था। ठीक है, और जो द्वैध शासन के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। इस प्रणाली के तहत कुछ विषय जैसे वित्त और कानून व्यवस्था को आरक्षित विषय कहा जाता है और ये सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में रहते हैं। और अन्य जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय शासन और विस्तारित जो विषय है उसके बारे में भी इसका उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। और 2008 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने है वो आलू अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और पहले जो 2 बार ये हो चुका है, पिछले 2 दशकों के दौरान, ये पहले 1999 के अंदर हुआ था और एक 2008 के अंदर हुआ था और अभी ये 2020 के अंदर हुआ है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है अमिताभ भट्ट को। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। अमिताभ भट्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह हेल में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि LUH के कार्यकारी और थे। ठीक है, और यह हेल के संयुक्त उद्यम इंडो रूसी हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के भी थे जिसके गठन रक्षा सेवाओं के लिए कोमोवो के ए 22-6T, ठीक है, इस नाम से था, उस पर भी ये काम किए थे। और जो हेल का मुख्यालय है वो बेंगलोर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास का शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन है ये 29 जनवरी से 31 जनवरी तक है वो किया गया था। ठीक है, और शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था 2 वर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, ये नोट कर लेना। विश्व सतत विकास का जो थीम था वो था 2 वर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, साधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा
सेकंड है, ये सही आंसर है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित सामग्री के रूप में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है और इसमें जो उपयोग करने योग्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसी भी परमाणु रिएक्टर में मुख्य प्रक्रिया है वो नाभिकीय श्रृंखला की प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को सक्रिय रखने और इसको स्वीकार्य स्तर से आगे बढ़ाने से रोकने के लिए परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ है उसका उपयोग किया जाता है और इसमें कैडमियम, बोरोन, हाफनियम, इंडियम, सिल्वर वो भी इसका छड़ के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन में समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का IUPAC नाम क्या है? तो वो है प्रोपेनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेमेंट बैलेंस का हिस्सा नहीं है? तो इसमें पेमेंट बैलेंस का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट रिवेन्यू अकाउंट है ये नहीं है। पेमेंट बैलेंस का जो होता है ये किसी भी राष्ट्र के दूसरों देशों के साथ सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित जो होता है रिकॉर्ड। इसके 3 खाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और इंटरनेशनल है वो रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा शक्ति विनिमय वो किसको दर्शाता है? तो ये एक हल्के रूप के लिए सजा के रूप में प्रतिस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित 7 वाहन शासकों में से किस एक ब्राह्मण का खिताब मिला था? तो ये मिला था गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया की कितनी % हिस्सेदारी भारत सरकार है वो बेचना चाहती है? तो ये 100% है कि वो बेचना चाहती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन के अनुदान की घोषणा की है? तो ये किया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने भारतीयों में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1 मिलियन देने की घोषणा की है। यह पैसा वैश्विक गैर लाभकारी जो संगठन है वो इसको देगा और जो अपने इसके जो CEO है वो है सुंदर पिचाई जी है और गूगल का जो मुख्यालय है ये है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका पीला अवक्षेप प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है लेड आयोडाइड। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्रदान करने के लिए लेड नाइट्रेट विलयन और पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ अभिक्रिया करता है और ये एक दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।